इस YouTube चैनल टेस्ट सीरीज पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के इतिहास के दूसरा अध्याय समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति के टॉप 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का दूसरा अध्याय है हमारा समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति का। आज का पहला सवाल है इसमें, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो ये अंत इसका कब हुआ था, कृषक दास प्रथा का? तो ये हुआ था 1861 में इसका अंत हुआ था। देखिए 1861 तक जो है रूस में अधिकांश किसान जो थे वो बंधुआ मजदूर थे, और जब वहाँ क्रिमिया युद्ध हुआ तो उसमें वहाँ की सामंतों का पराजय हुआ। तब जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1861 में किसानों को राहत देने के लिए कृषि दास प्रथा का अंत किया। इससे किसानों को कुछ तो राहत मिली, परंतु उनकी स्थिति में कुछ विशेष सुधार नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो रूस में जो जार का अर्थ है, ये जार का अर्थ है वो क्या होता था? तो वहाँ की सम्राट यानी कि रूस की सम्राट होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो 1818 ईस्वी जर्मनी में हुआ था। इसके पिता थे हेनरिक मार्क्स, जो कि एक वकील थे, और 1843 में जो है कार्ल मार्क्स ने अपने बचपन की मित्र जेनी से विवाह किया था। क्वेश्चन नंबर 4, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ वो रूस में ही हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? कौन नहीं था? लुई क्लां, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन कौन नहीं थे? तो ये हमारा कार्ल मार्क्स नहीं था, क्योंकि कार्ल मार्क्स जो थे ये हमारा साम्यवादी था, ना कि यूटोपियन। अब देखिए इसको समझ लीजिए, ये भी एक समाजवादी थे, और ये तीनों जो ऑप्शन में देख रहे हैं, कार्ल है ना, लुई क्लां, सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवन, ये सभी जो थे ये भी समाजवादी थे, और कार्ल मार्क्स भी समाजवादी थे, लेकिन ये अलग टाइप के थे। तो समाजवादी जो थे वो दो प्रकार के थे। एक ऐसे समाजवादी थे जो सिर्फ बोलते थे, करते नहीं थे, और दूसरा ऐसा था जो बोलने के साथ साथ करते भी थे। तो जो कार्ल मार्क्स है वो दूसरे टाइप में थे, जो बोलने के साथ साथ करते भी थे। ठीक है, तो पहले टाइप के जो थे जो सिर्फ बोलते थे उनको कहा गया आदर्शवादी या स्वप्नदर्शी, उसी को इंग्लिश में हम यूटोपियन कहते हैं। ठीक है, इसी में से ये आपका तीनों का नाम आता है। बात समझ में आ गई? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड जो पीस है किसकी रचना है? ये टोल्स्टॉय की रचना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? यह आपका हुआ था नवंबर 1917 में हुआ था, आज की कैलेंडर के हिसाब से यदि देखा जाए तो। अब यदि देखिए यहाँ पे बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी ये रूस में हुई थी। अब रूस की क्रांति की बात करें तो रूस की क्रांति में जो हुई है वो दो क्रांति काफी महत्वपूर्ण है, यानी रूस में दो क्रांति हुई मुख्य रूप से। तो एक तो हुआ था 1905 ईस्वी में, और दूसरा हुआ था 1917 ईस्वी में। तो 1905 ईस्वी में जो क्रांति हुआ था, इसमें जो रूस की जनता है उसने वहाँ की अत्याचारी जो जारशाही है उसको समाप्त करने का प्रयास किया, परंतु जो है वो इस प्रयास में सफल नहीं हो पाए, और वहाँ की जो सत्ता था जैसे चल रहे थे वैसे ही शासन चलता रहा। और दूसरा जो है रूस की क्रांति में बात आता है 1917 की क्रांति। अब 1917 में जो है वो दो क्रांति हुई थी। तो 1917 की जो पहली क्रांति है उसको फरवरी क्रांति कहते हैं, और 1917 की जो दूसरी क्रांति है उसको अक्टूबर क्रांति कहते हैं। लेकिन ये बोल्शेविक क्रांति क्या है इसको जरा समझ लीजिए। ये बोल्शेविक का मतलब होता है जिसके पक्ष में जनता अधिक हो। तो ये जो क्रांति हुआ था ये तब हुआ था जब जो है रूस में राजतंत्र खत्म हुआ था, तो दो दल जो है सत्ता के लिए आपस में भिड़ गए। तो दो दल मतलब एक मोनसेविक दल थे और एक बोल्शेविक दल थे। ये दो दल जो है सत्ता को लेने के लिए आपस में लड़ पड़े। तो हुआ ये कि जो मोनसेविक था, यानी जिसको जनता कम चाहते थे, तो राजतंत्र समाप्ति के बाद जो है उसी के हाथों में दरअसल सरकार चला गया, उसी का सरकार बन गया। तो इससे हुआ ये कि जो जनता लोग थे उसमें जो है सरकार के प्रति वो क्या होने लगा, असंतोष बढ़ने लगा। और ऐसी स्थिति में जो है जब स्विट्जरलैंड से लेनिन वापस आया तो उसने जो है इन मोन्सेविक जो दल था उसका नेतृत्व करने लगा, और लेनिन ने जो है फिर ट्रोटस्की की सहायता से केरेंस्की की सरकार के तख्ता बदल दिया, और इस प्रकार जो है सत्ता बोल्शेविक दल के नेता लेनिन के हाथों में आ गई। इसके हाथों में आते ही
इसने जो है नव निर्माण की यानी रूस की नव निर्माण की कार्य को शुरू कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये क्या है? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ये किया था किसने? ये किया था आपका, इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रोट्स्की ने किया था लाल सेना का गठन। अब इसको जरा समझ लीजिए। हुआ ये कि जब लेनिन के हाथों में सत्ता आया, तो सत्ता आने के बाद जो हुआ वो क्या हुआ उसको समझिए। तो सोवियत संघ की आंतरिक व्यवस्था, सोवियत संघ का मतलब रूस ही होता है, ये समझिए कि जब सोवियत संघ की जो है आंतरिक अव्यवस्था और षड्यंत्रकारी जो है गतिविधि को देखकर और वहां जिस तरह से समाजवाद का प्रभाव बढ़ रहा था, इससे जो है ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और अमेरिका जो थे वो चिंतित होने लगे। तो इसने क्या किया, जब इनको इस बात का चिंता होने लगा यहाँ की शासन व्यवस्था को देख के, यहाँ की नीतियों को देख के, तो उसने जो है अपनी फौज जो है रूस में भेज दिया। इससे हुआ ऐसा कि यहाँ जो है गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। और जब गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई तो लेनिन ने जो है इसका डटकर मुकाबला किया। इसी मुकाबले को और अधिक सफल बनाने के लिए जो है ट्रोट्स्की ने लाल सेना यानी रेड आर्मी का गठन किया और यहाँ जो विदेशी सेना आए थे वो क्या किए, सभी को यहाँ से यानी कि सोवियत संघ से खदेड़ कर निकाल दिया। तो इसीलिए ये लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ये हमारा इसका मृत्यु हुआ था 1924 में। ठीक है, चलिए तो बच्चों अभी तक यदि आपने इसे लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो ये किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था रूस और जर्मनी के बीच। देखिए हम सभी ऑप्शन को नहीं पढ़ रहे हैं ताकि हमारा समय बचे, तो आपको क्या करना है, समझना है, याद करना है। और यदि आप किसी क्विज के तौर पे लेना चाहते हैं तो हमारे आंसर देने से पहले आप अपना आंसर दे दें। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि ये जो था क्या। तो ये जो हमारा संधि है ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि, इसमें ये क्या था? जैसे कि अभी आप बताए कि लेनिन जब सत्ता को चलाने लगा तो उसने जो है तुरंत अपनी काम करना शुरू किया। उसमें से वो आंतरिक व्यवस्था को बनाने के लिए क्या किया कि जो है सबसे पहले उसने यानी कि लेनिन ने जर्मनी के साथ जो है युद्ध बंद कर दिया और 1918 में उसने जो है जर्मनी के साथ ये वाला संधि यानी कि ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किया। हालांकि ये संधि जो है रूस के लिए यानी सोवियत संघ के लिए काफी अपमानजनक था, क्योंकि इससे जो है उसको अपना एक बहुत बड़ा भूभाग होना पड़ा था। लेकिन देश में शांति व्यवस्था बनाने के लिए और अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिए, साथ ही सेना को राहत देने के लिए ये कदम उठाना जरूरी था, इसीलिए उसने ये किया था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? तो अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? तो ये तैयार किया था लेनिन ने। ये अप्रैल थीसिस है क्या, इसको समझ लीजिए। तो अप्रैल थीसिस वो नीति है जब लेनिन जो है इस युद्ध में उतरे, है ना, इस युद्ध में उतरे और इन्होंने कुछ उद्देश्य बनाए कि हमको इसलिए ये काम करना है, इस तरीके से काम करना है। तो ये था इसका अपनी जो नीति बनाए थे, उसी नीति का नाम था अप्रैल थीसिस, यानी कि जो उसमें उद्देश्य था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कार्ल मार्क्स। अब जरा इसको समझिए कि ये साम्यवादी घोषणा पत्र के बारे में देखिए। कार्ल मार्क्स को जैसे पता है कि, है ना, कार्ल मार्क्स का जब विवाह हुआ तो उसके बाद जो है वो चले गए पेरिस 1844 में। ठीक है, और वहीं पे उसको एक फ्रेंड मिला, फ्रेडरिक एंगल्स, और फ्रेडरिक एंगल्स के सोच को देखकर वो काफी प्रभावित हुआ और उसी के साथ मिलकर जो है यानी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जो है 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसे हम हिंदी में समाजवादी घोषणा पत्र कहते हैं, उनका प्रकाशन किया था। अब देखिए यहाँ पे एक बात नोट करने लायक है कि कार्ल मार्क्स को जो है आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। और कार्ल मार्क्स की एक और रचना है दास के विक्टर, जो कि 1867 यानी कि 1867 में इसको प्रकाशित किया था। और इसी दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। तो ये कार्ल मार्क्स की रचना है, इसको ध्यान में रखिए। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी। तो ये प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। अब समझिए कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक था क्या। तो लंदन में 1864 में कार्ल मार्क्स के प्रयास से जो है ये प्रथम इंटरनेशनल, जिसे अंतर्राष्ट्रीय संघ कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी।
और यहीं पर कार्ल मार्क्स ने श्रमिकों को जो है संबोधित करते हुए एक नारा दिया था कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य बिना अधिकार नहीं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ये नारा किसने दिया, तो कार्ल मार्क्स ने दिया। कहाँ पे दिया था, तो ये दिया था प्रथम इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय संघ में। क्वेश्चन नंबर 14, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने किया। तो रूस में जो नई आर्थिक नीति की शुरुआत किया वो लेनिन ने किया। जैसे ही इसके हाथों में सत्ता आ जाए इन्होंने फटाफट स्पीड में काम करने की शुरुआत किया। क्वेश्चन नंबर 15, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ वो कब हुआ, वो हुआ था दिसंबर 1991 में। अब समझ लीजिए जरा इसको कि दरअसल हुआ क्या था कि जब 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव को सोवियत संघ का महासचिव चुना गया तो उसने जो है ग्लासनोस्त्र यानी खुलापन और पेरेस्ट्रोइका यानी पुनर्रचना की नीति अपनाई। उनकी इन नीतियों के कारण सोवियत संघ में अनेक समस्या उत्पन्न कर दी और सोवियत संघ में सत्ता संघर्ष चालू हो गया। इसका नतीजा ये निकला कि गोर्बाचेव को पार्टी के महासचिव के पद से हटाकर बोरिस येल्त्सिन को सत्ता मिल गया और इसे मिलते ही इसने जो है रूस की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और इस प्रकार अंततः दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो आपको बताया थी किसने किया था बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व, ये लेनिन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17, दास कैपिटल किसकी रचना है। ये भी हो गया है, दास कैपिटल किसकी रचना है, कार्ल मार्क्स की रचना है। ठीक है, जो कि 1867 में इसको प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। और 1 मई को क्यों मनाया जाता है इसको समझ लीजिए कि जब जो है 1889 यानी कि 1889 में पेरिस में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की बैठक हुई थी तो उसी बैठक सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि प्रतिवर्ष जो है 1 मई को मजदूर वर्ग की एकता के प्रतीक स्वरूप जो है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाई जाएगी, जिसको मई दिवस कहते मनाई जाएगी। और ये दिवस सबसे पहले जो है 1 मई 1890 को यूरोप और अमेरिका में हड़ताल और प्रदर्शन कर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, चेचक क्या था। तो चेचक क्या था, ये एक गुप्त पुलिस दास्ता थी। क्वेश्चन नंबर 20, समाजवादी चिंतक सेंट साइमन कहाँ का निवासी था। ये कहाँ के निवासी थे, तो ये थे फ्रांस के निवासी थे। और समाजवादी चिंतक जो सेंट साइमन थे, किस तरह का समाज चिंतक थे, ये आदर्शवादी स्वप्नदर्शी या यूरोपियन था, कह सकते ये था। क्वेश्चन नंबर 21, 1917 ईस्वी से पहले रूस क्रांति को किस नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन है 1917 में जो पहली रूसी क्रांति हुआ था उसको किस नाम से जानते हैं। तो आपको बताए थे 1917 में जो है 2 क्रांति हुआ था, एक हुआ था फरवरी क्रांति और दूसरा हुआ था अक्टूबर क्रांति। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं पहले क्रांति को किस नाम से जानते हैं, ये फरवरी के क्रांति के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। तो ये किसने किया था, MN राय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। काफी इजी क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, दास कैपिटल को कहा जाता है, जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 24, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितना दिन आगे चलता है। ये चलता है 13 दिन आगे चलता है। क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 25, फरवरी क्रांति कब हुई थी। तो फरवरी क्रांति जो हुई यानी कि मार्च में हुआ था। कब हुआ था, मार्च में, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, अक्टूबर क्रांति किस तिथि को संपन्न हुई थी। तो अक्टूबर क्रांति जो हुआ था वो कब हुआ था। देखिए जूलियन कैलेंडर के हिसाब से 25 अक्टूबर को हुआ था, 25 अक्टूबर 1917 को। अब यहाँ पे आपको दिया है ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है उसके हिसाब से क्या कहती है, 25 में जब 13 जुड़ेगा तो ये 7 नवंबर हो जाएगा। अक्टूबर जो होता है वो 31वां महीना लगता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट 27, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 8 मार्च को किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित किया गया। तो ये किया गया कब, 1975 से। क्वेश्चन नंबर 28, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किस वर्ष प्रकाशित हुआ। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी कि समाजवादी घोषणा पत्र कब हुआ था। तो ये हुआ था 1848 ईस्वी में। और इसको किसने किया था, तो ये कार्ल मार्क्स और उसकी जो फ्रेंड थे फ्रेडरिक एंगल्स, उन दोनों ने मिलके किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 29, समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया। ये पहली बार किस वर्ष किया गया, ये किया गया था आपका 1827 में किया गया था। ठीक है, माँ उपन्यास के लेखक थे। तो माँ उपन्यास के लेखक कौन थे, तो ये थे आपका गोर्की। कौन थे, गोर्की। क्वेश्चन नंबर 31, रूस की संसद को क्या कहा जाता है। तो रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्यूमा। और रूस की शासक को जार कहते हैं। तो आज की क्लास हमारा यहाँ पूरा हो गया। आपको ये क्लास यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए।
तो यदि आपको लगता है कि इससे किसी और की फ़ायदा हो सकता है तो उसके पास इसे शेयर करें, अपने व्हाट्सएप, फेसबुक सब पर इसे शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।